हर मोहब्बत में राय गाने की और तब जाके हुक्मरानी की। मसले पहले यहाँ पे क्या कम थे, छिड़ चुकी है जंग पानी की। डैमों की तामीर है जारी, लो भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक सर, माशाल्लाह आप भी बड़े प्यारे लग रहे हैं सर। अरे इस तरह ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ससुराल वाले ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ छोटे भरा ਦਾ मोटरसाइकिल ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। पूरे इलाके में इनसे मशवरा किए बगैर कोई बंदा काम नहीं करता। अच्छा जी, बल्कि लड़ पड़ते हैं अगर कोई बंदा मशवरा ना करे तो। यार तुमने मुझसे मशवरा नहीं किया, और अगर इनसे मशवरा कर लिया जाए तो आगे से कहते हैं जो मर्जी कर, तुम मेरी केड़ी मननी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर कराची से तशरीफ लाए हुए हैं और पहली बार मुज़ाकरात के अंदर आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हाथ पड़ा है हमारा इनके ऊपर। एंकर, सिंगर और एक्टर भी जनाब नदीम जाफरी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल इकरा वसीम। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह नदीम जाफरी साहब तशरीफ लाए हैं, इंतहाई मुसरत हुई सर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। चीज़ें होती हैं ना दिल में होती हैं कि कब पूरी होंगी। आज वो ख्वाहिश पूरी हो रही है। मैं भी आपसे मिलने का ऐसे ही ख्वाहिशमंद था। मजाक ही मजाक में, मजाक रात में पहली बार आए हैं नदीम जाफरी। हर एक फन में दस्तरस है, और क्या कहूँ। अब आ गए हैं सामने तो चुप मैं क्यों रहूं। नदीम जाफरी हैं ये, नदीम जाफरी। मिलके कहो नदीम जाफरी। इकरा जी मेरा शेर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। हाय हाय ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਥੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। आगे ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਥੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। वाह 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 वाह। ਵਿਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। क्या बात है भाई, क्या बात। आंखें बंद करके देखो फिर भी आप जग रहे हैं। जग रहे हैं। मायरा खान के हुस्न से ज्यादा सज रहे हैं। आप इतने प्यारे हैं नदीम भाई, फिर भी गेटअप से जादूगर क्यों लग रहे हैं। हल्का फुल्का होता है। क्या बात। जी नदीम साहब, क्या हाल है आपके? जबरदस्त बात है। आप सर बताइए। आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन मुज़ाकरात। एग्जैक्टली। और ये बड़ी एक मिथ है कि ये ऐसा क्यों हुआ। हाँ, ये क्यों हुआ? वैसे इतने साल हम आपको ढूंढते रहे और आप कहाँ थे? ਉਦੋਂ ਲਿਫਟ नहीं सी लगी। नहीं पता है होता क्या है, बाज़-औक़ात देखिए, एक तो ये वाइंड अप कुछ आंसर नहीं है ये, मगर असल में वजह बाज़-औक़ात ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें वक्त पे होनी होती हैं और वो वक्त पे होती हैं, बट टाइम्स आर डिसाइडेड। होना कब है, क्या और कैसे, ये हमें पता तब लगता है जब उसका आउटपुट मिलता है। मसरत जो होती है कुछ चीज़ों के अंदर, एकदम एक जिसको क्लिक कहते हैं, वो होने के बाद पता लगता है आपको कि यार ये तो हाँ ये सही हुआ। अच्छा सर, जो प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਸलन ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तुमने क्या बात की है? मतलब अब मैं पागलों के साथ प्रोग्राम करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पागल हूँ। सर अगर ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ मैं उठ के चले जाना ਸੀ। ये आप अजीब बात कर रहे हैं कैसे साहब आप। इकरा आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने भी शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। So you have an idea? जी जी। नदीम साहब से आपकी है, आपको याद है इनकी शक्ल? अभी थोड़ी देर पहले मैं मिली हूँ। अच्छा, आप पहले मिलनी थी इनसे भी? अभी मिली हूँ मैं। तो क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस ऐसे रैंडम के आप कैसे हैं, मैं कैसे हूँ, आप क्या करते हैं, मैं क्या अच्छा, आप करती अभी भी हूँ, रैंडम बातें कर लेते हैं? कोशिश करता हूँ। नदीम भाई, ये कब आदत जाएगी आपकी? यार देखिए, ये तो अखलाक का हिस्सा है, मिजाज का भी हिस्सा है। अच्छा। अपनी तारीफ मुंह से करना अच्छी बात नहीं लगती, मगर लोग कहते हैं मुझसे कि भाई अच्छा अखलाक है आपका, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे अंदरूनी सुकून भी मिलता है और फायदा भी होता है। और मैं नदीम भाई से जब फर्स्ट टाइम मिला था तो ऐसे लगा कि काफी अरसे से हम मिल रहे हैं, इतनी मोहब्बत इन्होंने की, प्यार किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। आपको सच बताऊं, हम सब एक दूसरे को देखते रहते हैं माशाल्लाह कामों में, और बहुत एंजॉय करते हैं माशाल्लाह। पाकिस्तानी टैलेंट, मेरे सबसे फेवरेट टैलेंट पाकिस्तानी टैलेंट है।
स्पेशली जब से मूवीज स्टार्ट हुई हैं पाकिस्तान में और वो रिवाइवल हुआ है पाकिस्तानी सिनेमा का। मगर 2-3 मूवीज़ हैं वो मेरे घर में वो ऐसे चलती हैं जैसे बच्चे नहीं फेवरेट कार्टून्स लगाते हैं तो वो देखते ही हैं, अब सुबह चलें शाम चलें वो चल रही होती हैं। उनकी मूवी है वो जिसमें लोड वेडिंग मेरे सारे बच्चे वो ऐसे फैन है कि मैं बता नहीं सकता। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। आई एम सॉरी मैं गलत कह गया, मैं ये मिसाल दे रहा था नहीं आप सही कह रहे थे कि मैं बचपन से ये हमारी लोड वेडिंग से दिल ही प्यार करते हैं सब। हाँ मैं समझ गया। ठीक है अनु, आई कैन अंडरस्टैंड टोटली कि वो एक बड़ी इंटरटेनिंग फिल्म थी और वो देखते होंगे। आपके घर में भी ऐसा कुछ है? हाँ, मैं इस शो को मेरे सारे घर वाले देखते हैं। इस शो में देखते हैं। आपने वो फिल्म देखी है जिसका जिक्र कर रहे हैं? जी जी, मैंने तो गोल्ड में देखी थी। अच्छा, सिनेमा के अंदर जब वो था गोल्ड कैटेगरी के अंदर आपने देखी, क्यों ऐसा क्यों? एक्चुअली उस दिन इंडियन मूवीज पाकिस्तान में बैन हुई थी, मेरे पास ऑप्शन और कोई नहीं। सर ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਲੋਡ ਵੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਨ ਛਡਾ। अच्छा, तो आपने गोल्ड के अंदर देखी इनकी फिल्म, तो कोई गोल्ड के अंदर फर्क पड़ा या वही वाली फीलिंग आई जो हमें भी आई थी? नहीं, गोल्ड में कोई था ही नहीं। मैं अकेली बैठी हुई थी, मैं अपनी नानों के साथ गई अच्छा, थी, बस हम अकेली दोनों। थी तब भी आपको गोल्ड की टिकट मिली? ਗੋਲਡ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ। अच्छा, तो गोल्ड में आप अकेले बैठी थी पूरे सिनेमा के अंदर? टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं अकेले बैठी हुई थी, साथ मेरी नानो थी। तो मेरी बहन ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी कोई नहीं मतलब ना। आप वापस टल जाती है अगर नहीं आपको कोई और फिल्म मिल रही थी, आप घर चली जाती। आप जो अकेले सिनेमा के अंदर तन था ना। ਗੱਡੀ ਦਾ एक्चुअली ਏਸੀ मैं ना खराब गली बॉय देखने गई थी और वो उसका लास्ट शो था, उससे नेक्स्ट डे वो बैन हो रही थी, लेकिन वो उसी दिन बैन हो गया आफ्टर जब मैंने टिकट ली। और अब मैं घर जाना ऐसे चाह नहीं रही थी। रोड वेटिंग ही तो थी वहाँ यानी पर, मैंने देख कि ली। रणवीर सिंह को देखने गई थी आप और रिप्लेसमेंट में कैसे रुपया भुगतना पड़ा आपको? यही हुआ मेरे ਇਹ साथ। ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कैसे रुपया? अपना टाइम आएगा। सर, आपने जब देखी थी, आपको तो खैर घर में चल रही होती है, या आपने भी कोई ऐसा गोल्ड या सिल्वर का कोई आपका एक्सपीरियंस था? भाई ये बड़ी अच्छी एक नया तर्ज बन गया है कि वो केबल पे फिल्में आ रही होती हैं। हाँ। खास तौर पे कोविड में बनाए और जब से हमारे पास इंडियन कंटेंट बैन हुआ है उसके बाद से बहुत अच्छा हुआ है कि आप नहीं भी देखना चाहे तो भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यानी कि जो हमारी फिल्म की ऑडियंस नहीं है, इसमें फ़ायदा में ही हुआ है कि वो भी फिल्म की ऑडियंस बन गई। बिकॉज जो लोग फिल्म नहीं देखते थे उन्होंने देखी मजबूरन, और फिर उन्होंने कहा नहीं यार तो देखने वाली चीज़ें बच्चे नहीं देखते, हमें भी देखनी चाहिए। बुजुर्गों ने देखी फिल्में। और मैं पाकिस्तानी सिनेमा की यहाँ बार बार तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हमने बड़ा ज़बरदस्त टाइम कवर किया है। बिल्कुल, यानी कि आप अब किसी भी बड़ी फिल्म से कंपेयर कर सकते हैं अपनी फिल्म को। बजट में भी कितना बड़ा फर्क है, आप बेहतर जानते हैं मुझसे। एक बजट 50 करोड़ है, एक बजट 5 करोड़ है, इनकी कंपैरिजन बनती ही नहीं है किसी भी लेवल पर। मगर अगर 5 करोड़ की फिल्म खड़ी हुई है 50 करोड़ की फिल्म के सामने, बिल्कुल इंटरटेनमेंट लेवल की बात कर रहा हूँ ना, तो अंदर वाली बात है कि मैं कह रहा हूँ यार ये नहीं ये देख लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि कामयाबी 100%। क्या बात। और बड़े दिल से लोगों ने काम किया। जी सर। और पाकिस्तानी सिनेमा स्पेशली जो जितने भी नए डायरेक्टर्स आए और नए एक्टर्स आए, नए प्रोड्यूसर्स आए, ड्रामों के आर्टिस्टों ने काम किया, कुछ पहले से फिल्मों वाले थे, इन्होंने अमेजिंग जॉब्स किए। और रुक के अपनी, जैसे अब बात बड़ी लंबी हो जाएगी, बट जो ड्रामे के आर्टिस्ट थे वो फिल्म में जब आए तो ज़ाहिर एक जॉनर चेंज हो गया, जी सर। उनको ड्रामे मिलने बंद हो गए, इस तरह के बड़े मसाइल होते हैं। बट जो लोग खड़े रहे और इंतज़ार करते रहे कि नहीं हमारा टाइम आएगा, तो उनका टाइम आया। और ये आपके सामने है कि वो टाइम। मगर मैं उस वक्त देख रहा हूँ कि अकरम उदास साहब बहुत ही तजस्सुस के साथ आपके बालों को बदस्तूर देख रहे हैं। सर ਜਦੋਂ भी लंबे बालों वाला कोई गेस्ट होता है इन्होंने दुख होता है। मगर वैसे ही नदीम भाई बड़े अरसा हो गया आपने ऐसे ही बाल, बार बार आप चैलेंज करते हैं अपने हेयर लाइन को कि हट के दिखाओ तुम। 90 से बढ़ाए थे मैंने, 90 से बढ़ाए, so it's been मैंने बाल almost कटवाए 30 थे। years। मैंने बाल कटवाए थे 94 में या 93 में। अच्छा। और फिर एक लंबे अरसे मैंने छोटे बाल रखे, तकरीबन 98 तक शायद, फिर बढ़ा दिए। वो कुछ होता है ना कि आपको तस्कीन ऐसे ही। और उसके बाद जब आपने दूसरी बार बढ़ाए तो फिर आपने नहीं कटवाए? हाँ, फिर ट्रिमिंग हुई, कभी लेंथ छोटी बड़ी होती रही, बट बाल मैंने बड़े ही आप रखे। इनके लिए कुछ खास कुछ करते हैं? कोई आप तेल वगैरह, कोई शैम्पू खास हो आपके पास, या कुछ ऐसी चीजें, कोई नेचुरल तेल इंग्रेडिएंट्स? लगाए हुए शायद 3 साल हो गए। अच्छा, तो ये वैसे ही चल रहे हैं? वो सिर्फ अकरम उदास नहीं, अब तो मैं देख रहा हूँ इकरा भी आपके बालों की तरफ बहुत एक हसद की नजर से देख रही है। लेकिन ज़्यादा अच्छे लगने, अगर ये अच्छे लग रहे हैं तो इनकी वजह आपकी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, ऐसी बात है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੇ। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਘਟਾਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਤਾ। ए मेरे खुश खराम जरा आंख तो
यार ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ किस चीज की ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ टूट गई ਹਾਂਜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਟੁੱਟੀ ਬੇੜੇ ਗਿਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ कैसे टूटी? ਐਸੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ कैसे नहीं, टूटी क्या हुआ मसला क्या हुआ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਇੰਜ ਟੁੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਇੰਜ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਆਸ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ 8-8 9-9 ਵਿਆਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਆਹ 2-3 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8-9 ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ लेकिन हुआ क्या था ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ठीक है ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ अच्छा ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਹਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ ਤੇ ਰੇੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਛਰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ओहो ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ। ਬਸ ਉਹ ਅਕਰਮ ਅਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਨਾ ਬਣ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ अच्छा सिंगर बन के मैं सोरे मुतासर करने मैनू किसी अच्छे जे उस्ताद दा शागिर्द करा हेलो दे कौन मेरे साथ मेरा शागिर्द तुझे मैं सिखाता हूँ गाना तेरा शागिर्द होना बहुत अच्छा सिंगर है इस वक्त पूरी दुनिया में उसका नाम है ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਦੇ ਐਸਾ ਸਿੰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ हमारे मेहमान भी बड़े जबरदस्त सिंगर हैं और बहुत ਨਦੀਮ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਤੱਕ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ आपको गा के सुनाना पड़ेगा कुछ। ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਰੋਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਲੋਕੀ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ बना देंगे बनाने वाला सिंगर आपको मैं कोशिश कर सकता हूँ आप डन मैं आप शागिर्दी में आ गए मेरे शिगिर्द नहीं होता धागा धुगा भी बनी ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ मैं लेके आया था धागे ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਆਓ दो तीन धागे लेके ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨੀ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ वाह वाह ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ क्या बात है ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਆਪ मैंने बांधा है। ਨਹੀਂ 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 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬੰਨੀ ਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ देख ले जनाब मैंने 5000 रुपए दे दिए ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ 5000 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ अच्छा इकरा एक बात बताएं जैसे आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं मैं भी आपको उतना ही प्यारा लगता हूँ नहीं ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ सच बस ठीक है वो बड़ी इतनी क्लियर बड़ी है अपने बात थॉट है, इस प्रोसेस के तरह दिल मामले तो में नहीं ना तोड़ते मैं आपका फैन नंबर 1 हूँ तो आपने ऐसे मैं कह भी दिया आपकी फैन हूँ फैन हूँ गोल्ड में देखी थी याद करें इवन उस टाइम पे आपकी मूवी जो है ना वो यूट्यूब पर भी आ चुकी थी मैंने फिर भी जाके गोल्ड में देखी। लेकिन आपको कैसा शख्स जो प्यारा लगता है चले मैं तो मजाक की बात कर रहा हूँ होता है ना एक आइडियल होता है ज़िंदगी में कि प्यारा हो इस तरह का शख्स होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में मेरे ख्वाबों का शहजादा तो क्या वो कैसे ज़्यादा सच बस अच्छा होना चाहिए लॉयल होना चाहिए केयर करे दैट्स इट ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है मतलब कुछ ज़्यादा क्योंकि ये माशाल्लाह सब शादीशुदा बैठे हैं तो सिंगल आप भी है मैं भी हूँ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ बिल्कुल वापस भी जाना है हेडमास्टर नाल ही आया मेरे तो कैसा वैसे हो नहीं सकता ये ज़िंदगी में आपके साथ बहुत मुश्किल है मुबारक हो जी ताड़ियां दुआवां हर वक्त काम आउंदियां मेरे जिंदगी क्या फायदा ਉਹ गोल्ड ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਲੇ लेकिन चलें अच्छी बात है ये तो होता है मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है लेकिन मैं घर वाले देखती रहती हूँ जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या होंगी एक शख्स के अंदर इस तरह ताकि इनको एक बार जवाब हो हॉबी जाए होनी चाहिए अच्छा मैं तो ये चाहती हूँ ना बस मेरी हाँ में हाँ मिलाओ मैं जो कहूँ को ओके ठीक है
अपनी अपनी तो कोई होनी नहीं चाहिए। मैं अपनी जो उसकी हूँ। कोई पर्सनालिटी ना हो, मेरा एक नहीं, दोस्त पर्सनैलिटी तो एटलीस्ट तो फिर अगर पर्सनालिटी लेकिन होगी तो मर्जी फिर अपनी लाइक्स ना और डिसलाइक्स अगले बंदे की भी होंगी। हाँ, ये खैर मैं बता नहीं पा रही, है इनके जहन में कुछ, हाँ, बता नहीं पा रही। इस तरह का कोई आपके जहन में है कि कोई आगे से बोले कुछ ना, होता है ना रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल दैट, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं रिस्ट्रिक्शंस या कुछ बोले ही ना, बस यही, यानी कि आपको चाहिए कि बिल्कुल एक कम गो हो, वो बिल्कुल ऐसा कुछ। करते। एक तो कम हुआ है ना कि वो तो बोलने से ही गया, एक ये है कि अपनी मर्जी ना हो। उसकी अपनी कोई विल ना हो, हाँ, ये बात समझ में आती है, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं हो, बिल्कुल कोई विल ना मर्जी हो वर्जी उसके का अंदर। चक्कर ही नहीं हो उसके साथ। वो कहे यहाँ जाना है, आप कहें दिन है तो वो कहे दिन है, आप कहें लेफ्ट चलो वो कहे लेफ्ट चलो, ये इस तरह ये मानने वाला हो ना। भाई यही हमें समझ आ गई है कि बिल्कुल इस किस्म की मानने वाला। और कोई आपके जहन में विजुअल हो कि किस किस्म का दिखता हो, लगता हो? नहीं, वो नसीब पे मैटर। चलो जिहदी किस्मत माड़ी होगी लब जाएगी। तरबियत का हिस्सा बन गया। आपको लगता है कि आजकल की जनरेशन के अंदर ये इशू आ रहा है? मुझे बिल्कुल ये लगता है, और जिस तरह गलत गलत चीज़ें अडॉप्ट हो रही हैं हमारे माशरे में, की जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। इंसान समझता है कि शादी जो है वो ऐसी पर्सनालिटीज़ का जोड़ है जिसमें प्रॉब्लम ना आए, जबकि प्रॉब्लम तो जब भी दो चीज़ें मिलती हैं उनमें आती है, और उसका सॉल्व होना अच्छी बात है, नताइज अच्छे होने चाहिए। ज़ाहिर है दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, जब वो मिलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट उसकी एक्सेप्टेंस का और उसको किस तरह हैंडल करना है, लेके किस तरह चलना है, इसका नाम शादी है। मगर ये नई जनरेशन समझती है कि शादी ऐसी है कि बस वो ये चीज़ें तो गारंटी कोई कर दे कि भाई ये नहीं होंगी इसके अंदर। सिर्फ इनकी तरफ से नहीं है, मर्दों की तरफ से भी इस तरह की बातें। मैं पिछले तकरीबन 6-8 साल से एक प्रोग्राम कर रहा हूँ जूनियर स्टार्स नदीम जाफरी के साथ। उसमें बच्चों को सिखाता हूँ शौकिया कि जो बच्चे आते हैं, असल में पीटीवी ऑडिशंस अनाउंस करता है तो उसमें बाज़-औक़ात गाँव देहात से भी बच्चे आते हैं। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता, तो उनको भी मैं क्लास लेता हूँ कि इस तरह क्लास लग गई है पीटीवी कराची में। मैं क्लास लेता हूँ बच्चों की, तकरीबन कोई 34 स्टूडेंट्स हैं। अब उन बच्चों से जब आप पर्सनल बातें करें ना कि यार अच्छा ये क्या करोगे, वो क्या करोगे, कैसे जाओगे, रैपर है एक बच्चा, तो उसकी जो आइडियोलॉजी है शादी की वो ऐसी है जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर दिया जाए कि कंप्यूटर में डाल के अपनी मर्जी की चीज़ निकाल लें, और वाकई ऐसे सोचते हैं बच्चे। और वो बच्चे नहीं है 22 तक 25-26 सालों के लोग भी जो हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में इस प्रोसेस के अंदर मुश्किलात एक्चुअली आपको बेहतर करने के लिए आती हैं। यू विल नेवर इम्प्रूव अगर आप टास्क नहीं मिलेंगी आपको। ऑल स्टेजेस, क्लासेस 1 से लेके मैट्रिक्स, मास्टर्स, फिर और आगे, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए तो आती हैं। और लोग डरते हैं सिर्फ रिस्क लेने से, जबकि रिस्क तो मेरे हिसाब से हर चीज़ में है। जब तक लेंगे नहीं आप रिस्क, आप ही आगे नहीं जा पाएंगे, यू विल नॉट इम्प्रूव। तो ये मेरे आपका भी एक आप भी सुने, वो समझे, इनके साथ बड़ा मजा आया अभी। तो इनको बहुत दिनों बाद, मैं 4-5 साल बाद लाहौर आया हूँ जी, तो मैं गले मिला, मैंने कहा अरे बेटा कैसे हो, खैरियत से? कहने लगा मैं छोटा वाला हूँ। तो मैंने कहा इन्हें तो अक्सर देखा लग जाता है। बिल्कुल फेस मिलते हैं। नदीम भाई आप तो बाइकर भी हैं, तो करते हैं पहाड़ों की तरफ सफर बाइक पे? जी हाँ, कभी कभी ज़रूर जाते हैं। और मैंने तकरीबन ये शौक़ शुरू हुआ था 2010 में, और पहले से था, मगर वो बाइक ली मैंने 10 में। गए बहुत सारी जगहों पर, मगर फिर भी मैं एक बात कहूँगा ऑन कैमरा कि बाइक जो है वो सेफ सवारी नहीं है। कोशिश करें उसको बहुत एहतियात से चलाएं। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे कम से कम अपना हेलमेट और वो जो है वो तो बहुत जी हाँ, बेसिक है, बहुत जो ज़रूरी कि हर सूरत में पहनना चाहिए। और खैर हैवी बाइक्स और उसके अंदर तो फिर आपको और गियर भी आ जाता है जो कि आपको जी पहनना पड़ता है। हैवी बाइक्स आर कंपैरेटिवली नॉट डेंजरस, क्योंकि वो स्टेबिलिटी से चल सकती है, चलती रहती है। जो मैं खास तौर पे एड्रेस कर रहा हूँ, करतब दिखाते हैं रोड पे लड़के बाइक, बिल्कुल ये बहुत बहुत डेंजरस है। अब जब शादीशुदा हुए और बच्चे हुए तो एक अलग दर्द और समझ में आया कि किसी के बच्चे को देख के खामखा लगने लगता है यार हमारा बच्चा तो नहीं है कहीं है। हालांकि मेरे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं, बट वो माँ बाप को जो तकलीफ होगी अगर टूटा फूटा किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होगा, वो तकलीफ का इमेजिनेशन जो है ना, वो जब तक इंसान दिल के अंदर से ना सोचे नहीं आप कर सकते। अल्लाह रहम करे नदीम भाई, जिन्ना माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਈਕ ਥੱਲੇੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਗੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਿੱਲੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। नदीम साहब, बड़ा मुश्किल नहीं होता? आप तो इतने अरसे से देख रहे होंगे ऐसे जो लोग कहते हैं कि हमें सिंगिंग का शौक है, किसी को बताना कि है बात या नहीं है, आपको लगता है कि कैन यू टेल एक बेसिक लेवल पे कि ये नहीं, बात नहीं बन पाएगी? ऑब्वियसली इतना अरसा हो गया है कि ये बात समझ में आ जाती है, कोई हल्की सी तान लगाए तो पता लग जाता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की सलाहियतों को बड़ा डीपली अगर देखा जाए तो इंसान बड़ा पावरफुल चीज़ बनाई अल्लाह में। अब एक बच्चा 6 साल पुरानी बात है, ना ताल में लगता था वो, ना सुर में लगता था। और जब कोऑर्डिनेटर थे, प्रोड्यूसर थे पीटीवी के, उन्होंने मुझसे कहा कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उसका बाप पीछे खड़ा हुआ था, थोड़ा सा गमज़दा लग रहा था वो। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या मसला है? कहता है अपने, उसने प्रॉब्लम्स बताए ना, घर के हालात बताए। कहते हैं मेरा बच्चा ये ज़रा देखने में ये वाला अच्छा है, टेरा बुकटी पता नहीं कहाँ, वो किसी कोई अलग इलाका जो
ट्रैवल एरिया से आया था। क्या लगा आपका ऑडिशन अनाउंस हुआ था, मैंने अपने बच्चे को, अब उस बाप ने कही ये बात, मैंने अपने बच्चे को सिंगर या एक्टर बनाना है और ये मेरे खानदान के लिए कुछ करेगा। अब वो इतना बड़ा स्टेटमेंट हो गया, ऐसी कोई चीज़ टकरा जाए आपको तो फिर जिम्मेदारी सी बन जाती है। बल्कि यही शायद 2-3 लोग ऐसे थे जिनकी वजह से वो क्लास शुरू हुई पीटीवी वाली। तो मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को सिखाऊंगा, और यकीन करें मुझे भी नहीं पता था, और मुझे 50% से ज़्यादा इस बात पे यकीन था कि ये मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, एक मुझे नहीं पता ये कुछ कर पाएगा, क्योंकि सुर वाला फिर भी कहीं खींच खाच के ला सकते हैं, बेताला तो चल ही नहीं सकता। तो उस बच्चे को मैंने रिदम सिखाना शुरू किया, 1 2 3 4 बिल्कुल बेसिक, और क्लास से बाकी बच्चे नाराज़ होकर चले जाते थे कि यार हम क्यों लें ABCD वाली क्लास, जो सीख चुके थे। यकीन करें आप 3 या 2 महीने के अंदर एक दिन उसने मुझे कहा सर मैंने, अच्छा वो गाने उस पर चला के और साथ गाता था, तो वो जो गाना साथ चला के गाने वाला प्रोसेस था ना, उससे उसको रिदम समझ में आ गई और मेरी थ्योरी गलत हो गई। मैं जिसको बेताला समझ रहा था कि बेताला का भी ठीक नहीं हो सकता, वो एक ऐसा बेताला मुझे मिला जो ताल में आ गया। वहां से मेरी हिम्मत बंधी। वही कहते हैं ना वो कि इंसान की लगन हो तो काफ़ी कुछ कर सकता है। वो बच्चा आज माशाल्लाह गा रहा है और मशहूर सिंगर है माशाल्लाह, सोशल मीडिया पे भी और पेप्सी बैटल ऑफ द माइंड्स पे भी उसने गाया। परसेवरेंस होनी चाहिए, आइडिया ये है तो परसेवरेंस हो अगर आपके अंदर तो आप कर सकते हैं कुछ वैसे भी। मैं एक बात बताऊं, कोई भी काम बुरा अच्छा नहीं होता। आप किसी भी काम को ऐसे यहाँ से करें, घुस जाएं उसकी थ्योरी और उसके फलसफे के अंदर, आप उसमें चैंपियन हो जाएंगे। जब आप उसके चैंपियन हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आप कहेंगे कि मुझे कोई और काम करना चाहिए था। आप उसी काम को ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। Ready, 1 2 3 4 यार ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੀਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अच्छा ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ, ਓਹੋ ਇਤਨੇ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਮ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ हैं, जिम ਤੋਂ आ रहे हैं। हर बंदा मैंने पूछता आपका डाइट प्लान क्या है। सवेरे DIG साहब के घर गया, पेशी सी सलाम किया ते भाभी नहीं मेरे के मेरे वेख्या तो मैंने कहती आपका डाइट प्लान क्या है, आप इतने स्लिम और स्मार्ट कैसे हैं। मैं कहा जी ये मेरे जीन्स का कमाल है। तो कहते ने कहाँ से जीन लेके पहनते हो। और मैं क्या मैडम मेरा वर्कआउट ज्यादा है। अच्छा। मेरी ड्यूटी ही मेरा वर्कआउट है। घर आया जनाला ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠਾ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲਿਮ ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋ, ਔਰ ਚੌਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਏਡਾ ਸ਼ੌਖਾ ਨਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ये तो मैं भी कर लेती हूँ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਂਡੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਯਾਰ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਹਮਸਾਈ आई, कहती मैं आटा गूंद रही थी, मेरी कलाबाजी लग गई है, क्या हुआ है आपके घर में। और मैं क्या मैडम हल्का सा जल्जला आया है, आपको पता नहीं चला। हुण जाहिर है मैं कवर कर रही सी, भाई मेरी घर वाली सी, उस ते टुर जाना सी, मैंने लत्तां तो फड़ के उन्हें इंज कर देना सी। मैं क्या आप जिम किया करें। कहती है मेरा वेट तो आपसे कम है। मैं क्या कैसे। कहती मैं वेट मशीन पे चढ़ती हूँ 68 kg आता है। अच्छा। मैं क्या आओ जरा, मैंने मशीन पे चढ़ाया, मैं क्या ये 88 है, वो कहे 68 है। मैं ऐनक चुकी है, मैडम नु लाई है, मैं क्या हुण वेखो, तो कहती 88, इसका मतलब है ऐनक का वजन 20 kg है। लो यानी मनना नहीं, 1000 बार समझाया भाई रोटी खाते हुए थोड़ी सी भूख रख के खाएं। जहां 4 की भूख है वहां 2 खाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं महंगाई इसलिए हो रही है कि आप ज्यादा खाते हैं, कम खाएं। आए किसी को समझ नहीं आ रही। ते ये दसो भी तुसी भी जिम शिम ते करदे हो, तो कोई ऐसा दसो यार मैं अपनी वाइफ ने भी स्लिम ते स्मार्ट करना चाहना, क्योंकि हल्की जी ना वो अपना मेंटली डिस्टर्ब हो गई। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, अभी मैं मेहमानों से बात कर लूं। ओ माशाल्लाह, इकरा नदीम ते वसीम जाफरी। नहीं अपना नदीम जाफरी साहब। ओ माय
ਮਾਈ ਗॉड ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਲਓ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਆ ਹਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੈਵੀ ਅੱਛਾ। ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਦੀ ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਐਸੇ ਕਮਾਲ ਆਦਮੀ ਐਂਕਰ ਵੀ ਨੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ Yes। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ Yes। ਕਿੱਥੇ रॉन्ग नंबर में ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਨੇ अच्छा ਕਿਤੇ मॉडलिंग में ਯਾਰ ਗੁੱਡ ਅੱਜ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਦੀਮ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ आपने और इन्होंने ਸਰ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਿਮ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਿਮ ਕਰਕੇ ਤੇ weight ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚੜਦਾ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ यार इसका मतलब ये नहीं है ਉਹ ਸਾਰਾ उसको कहते हैं क्या पता है ट्रक वाला होता है उसे कांटा बोलते हैं ਉਸ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਚੌਕਸ यस ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੁਣਾਓ कैसा जा रही मॉडलिंग शॉडलिंग खुल गया सारा लॉकडाउन ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ हाँ जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ काम ਗਿਆ ठीक चल ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ लॉकडाउन मिल गया तो आराम भी करते काम हैं। करो कहना सी असल में मेरा दिमाग हैगा मुझे आइडिया सर फोटो फ्रेश माशाल्लाह जनाब ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਸਨ सर नदीम जाफरी ने कैमल शाह साहब नहीं है ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਨਰਗੋਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ अच्छा जी ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ क्यों होया कि ਤਿੰਨ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੋਢੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। तो पहले आप मुझसे स्टार्ट किससे करें? मुझसे करें आपसे करें? चलें जी आपसे करते हैं। इकरा ये बताएं इकरा, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस है आपके पास अली जफर और फवाद खान। अली जफर अली जफर को, ठीक है। एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और बिलाल अशरफ। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं सईद स्माइल किन को दे रही है फहद मुस्तफा और किन को कह रही है कि फ्लोर आ गया? मुझे लास्ट में बिलाल अशरफ को, ठीक है। टाइटैनिक पर जारी हैं 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस है आपके पास डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान फयाजुल हसन चौहान साहब हैं वो, ठीक है। ये बताइए एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आप अपने घर में लगाइए, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस पर पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मंसूर अली खान और कैसर पिया। तो मैं आपको दे दूंगी नहीं कैसे पिया कैसर पिया, जान तो बची है जैकेट मिल गई है, दिल भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। नदीम भाई चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे वो शख्स वहां से वापस नहीं आएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है। तो किसको चांद पर ले जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब यासिर नवाज, ठीक है, और जनाब हुमायूं सईद। हुमायूं सईद हुमायूं सईद आपको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं वो फिलहाल। ये बताइए एक लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहने कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी, दूसरे हैं आपके पास अदनान सदीकी और आपके पास हैं जनाब दानिश तैमूर। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? फैसल कुरैशी ठीक है। स्माइल किन को दे रहे हैं अदनान सिद्दीकी और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? दानिश तैमूर। दानिश तैमूर फ्लोर आ गया, ठीक है। सर ये बताएं अवार्ड शो पे जा रहे हैं, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी में 4 सीट्स बाकी हैं, कौन है वो 4 जिनको आप अपने साथ अवार्ड शो पे लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, ओके महविश हयात, सबा कमर, सज्जल अली और आयजा खान।
तो ये बताएं कि कौन है वो? ये तो चारों लेके जा सकता हूँ। नहीं, 5 नाम लिए मैंने। अच्छा, एक कम करना है इसमें से। जी, एक को ड्रॉप करना। यार बहुत अजीब सवाल है यार ये। सबा कमर। सबा कमर जो है वो बाहर हो गई हैं फिलहाल। ठीक है, ये बताएं इनमें से किसको इंस्टाग्राम पे ओपनली फॉलो करना चाहेंगे, किसको सीक्रेटली फॉलो करना चाहेंगे, और किसको आप देखते ही एकदम अकाउंट आप ब्लॉक करके बंद कर देंगे इंस्टाग्राम? ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नीलम मुनीर, दूसरी ऑप्शन जो है वो है रेशम, और तीसरी ऑप्शन जो आपके पास वो है रीमा। सीक्रेटली किसको फॉलो करेंगे? रेशम। रेशम को सीक्रेटली फॉलो करेंगे। ब्लॉक किसको कर रहे हैं? नीलम मुनीर। नीलम मुनीर, और ओपनली आप फॉलो करेंगे रीमा जी को। ठीक है, टाइटैनिक पर आप भी हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत। फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान, वाह वाह। ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फ़ख्र आलम, सुहेल जावेद और जनाब फैसल कुरैशी। फ़ख्र आलम। फ़ख्र आलम ले गए हैं लाइफ जैकेट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नदीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया।